ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन मैन में हमने ब्रीथिंग मैकेनिज्म का एक पोर्शन पढ़ा है जिसको हमने कहा था कि ये है इंस्पायरेशन। तो आज हमारे पास दूसरा टॉपिक है एक्सपायरेशन और हम इसे कह रहे थे ये है एग्ज एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं या एक्सहेलेशन कहते हैं। अब एक्सहेलेशन की मीनिंग क्या होती है कि इसमें एयर का जिक्र होगा लेकिन एयर rushes out from the body of man। जब इंसान की बॉडी में से एयर बाहर जाए तो प्रोसेस का नाम एक्सपायरेशन होगा। और जब इंसान की बॉडी के अंदर एयर दाखिल हो तो उसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं। और इसमें इसमें कंट्रक्शन किसकी हो रही है? कंट्रक्शन ऑफ मसल्स। कौन कौन से मसल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने इंस्पायरेशन में आपको दो मसल बताए थे जिनकी कंट्रक्शन हो रही थी। एक का नाम डायफ्राम जो फ्लैट फॉर्म में पेट की तरफ जा रहा था और दूसरा था एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कंट्रक्शन है मसल की, एक्सपायरेशन में कौन कौन से मसल जो है वो कंट्रक्शन करते हैं। मसल का नाम है इंटर इंटर इनर ऑस्टन मसल्स। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट है इनका जो कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे, इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? पहले हमने इंस्पायरेशन में कहा था कि इंटर इनर कॉस्टल मसल ये या इंटर इनर कॉस्टल मसल जो है ये किस फॉर्म में होते हैं? रेस्ट फॉर्म में, रिलैक्स होते हैं। अब एक्सपायरेशन में इंटर इनर या इंटर इंटरकॉस्टल मसल्स ये हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के रिजल्ट में ये क्या करेंगे? ये रिब्स एंड स्टर्नम रिब्स एंड स्टर्नम इनको मूव करवाएंगे इस तरफ, मूव बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, पीछे की तरफ और सेम पोजीशन की तरफ। जैसे अगर हम इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे थे? एस फॉर्म में ये जो मसल है ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स मदद कर रहे हैं, रिब्स को बाहर और ऊपर की तरफ खींच रहे थे। जब इंटर इंटरकॉस्टल मसल वर्क करेंगे तो ये इन रिब्स को नीचे की तरफ और सेम इनवर्ड अपनी बॉडी के अंदर वाले पोर्शन में डाउनवर्ड, डाउनवर्ड भी कह सकते हैं या हम उन्हें क्या कहेंगे कि इनको इनवर्ड फॉर्म में वापस ले जा रहे हैं। यानी कि ये मसल जो है रिब्स को, स्टर्नम को पीछे की तरफ, अंदर की तरफ इन चेस्ट कैविटी को खींच रहे हैं। इसके बाद जब ये ऐसे होगा तो मसल कंट्रक्शन होगी तो फिर क्या होगा? फिर इसका जो रिजल्ट होगा तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो हमारा थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक कैविटी है, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी डिक्रीजेस। ये पहले इंक्रीज हो रही थी इंस्पायरेशन में, अब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इनके डिक्रीज होने से ये जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज लाइक अगर एक हमारे पास एक बालून है तो हम क्या करते हैं? उस बालून को हवा जब उनके अंदर भरेंगे तो उसको जब हम पुश करेंगे तो जैसे हम पुश करेंगे ये पावर देंगे तो पावर का रिजल्ट एयर जो है प्रेशर से उसी बालून से बाहर आने की सलाहियत रखेगी। लेकिन जो रीजन होगा उस बालून का वो रिड्यूस हो जाएगा। जब ये रिब्स नीचे जाती है, अंदर की तरफ जाती है तो थोरेसिक रीजन हमारा डिक्रीज हो जाता है और एयर को प्रेशर लगता है, वो एयर प्रेशर से हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन किसकी हो रही है?
कौन से मसल हैं जो रिलैक्स हो रहे हैं, या रिलैक्सेशन ऑफ अगर मसल की बात करें तो कौन से मसल हैं जो रिलैक्स हो रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल्स, एक तो ये रिलैक्स हो रहे हैं। इसके साथ दूसरा जो रिलैक्सेशन है वो किसका होगा, ये डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है। अब डायफ्राम पहले पेट की तरफ जा रहा था, अब ये डायफ्राम कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। यानी जब ऊपर आएगा तो ये रिलैक्स होके किस फॉर्म में आएगा, ये फ्लैट फॉर्म में आ जाएगा। तो सीधा हो जाएगा पेट और चेस्ट कैविटी के बीच में। तो एक तो प्रेशर ये भी दे रहा है ताकि कैविटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। दूसरा, ये रिब्स और स्टर्नम जो है वो बैकवर्ड डाउनवर्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट में थोरेसिक रीजन के मसल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और एयर जो है प्रेशर से इंक्रीज, उनकी एयर प्रेशर बढ़ रही है, जिसकी वजह से एयर हमारी बॉडी से बाहर चली जाती। तो ये दोनों मैकेनिज्म जो है एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा और कंट्रास्ट है। तो कुछ एयर दाखिल होने और एयर के बाहर निकलने से ये रिएक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर पाएगी।